अब चलते हैं कुछ विशेष जानकारी की तरफ। कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ हमें पाठ के बारे में पता चलती हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बहुत अच्छे से बैठ जाती है। देखिए, 2 छंद मैंने आपको बताए थे, एक तो चौपाई तो मुख्य छंद है और बाद में एक जो छोटा सा छंद आया है वो दोहा है। तो दोहे के लिए आपका कुछ नियम बता रही हूँ। ये एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है। देखिए, छंद 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वर्णिक, एक होते हैं मात्रिक। तो वर्णिक छंद जो होते हैं उसमें वर्ण यानी अक्षर गिने जाते हैं और मात्रिक में मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे ई है, ऊ है, आ है, ए है, ऐ है, री है, ये जो मात्राएं हैं ना, ये गिनी जाती हैं इसमें। तो दोहा जो है एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुत प्रसिद्ध छंद है और ये मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप याद रखिए, मैंने आपको चौपाई दिखाते हुए भी कहा था कि उसके 4 चरण होते हैं, पहला और तीसरा। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 चरण होंगे। तो पहले और तीसरे के अंदर बराबर हैं, क्या है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथा एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, तो इनमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ये इसका नियम होता है दोहा का। अब चौपाई भी एक मात्रिक छंद ही है, यानी इसमें भी मात्राएं गिनी जाती हैं। चौपाई की 4 पंक्तियां होती हैं और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तुलसीदास से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। देखिए, तुलसीदास जो थे उससे पहले हमारे यहाँ कुछ सूफी संत हुए, ये मिडल ईस्ट से हमारे देश में आए थे और यहाँ आकर भारत की ही कहानियों को इन्होंने भारत की ही भाषा में लिखा था। अवधी भाषा भारत की भाषा थी, तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत, जिस पर पद्मावती की कहानी एक मूवी के रूप में भी आप देख चुके हैं, रानी पद्मावती की कहानी। तो पद्मावत जो है, इन्होंने भारत की ही कहानी लिखी, लेकिन लिखी अवधी भाषा में, और वही दोहा चौपाई छंद ही इन्होंने लिया जैसे तुलसीदास ने लिया। तो एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है ये। अब आता है परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। अब ये देखिए, आप जो आपको पढ़ाते समय मैंने उल्लेख किया था, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब पाठ में सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा दुश्मन है। कौन? जो शिव के धनुष को तोड़ने वाला है, ये ऐसा परशुराम ने कहा था। इसका कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। बैर का मतलब है उनकी दुश्मनी की। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। परशुराम कौन थे? ऋषि जमदग्नि के बेटे थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु का पूरा नाम क्या था? कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु नामक विशेष गाय थी। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु की मांग की। ये हुआ क्या कि जब राजा आया तो इन्होंने इसका आतिथ्य किया, अच्छे से भोजन वगैरह कराया, भेंट इत्यादि दी। तो उसके मन में शक हुआ कि जंगल में एक ऋषि इतनी सारी चीज़ें कैसे जुटा सकता है। जब उन्होंने जमदग्नि से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कामधेनु है। अब मन में लालच आ गया सहस्त्रबाहु के और उसने कहा कि मुझे कामधेनु दे दो। ऋषि द्वारा मना किया जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। अब सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को जबरदस्ती उसको हरण करके ले जा रहा था सहस्त्रबाहु उनके आश्रम से, जबकि जमदग्नि मना कर रहे थे। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। परशुराम तो उनके बेटे थे, तो परशुराम ने अपने पिता की रक्षा और गाय की रक्षा के लिए सहस्त्रबाहु से युद्ध किया और सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की। जमदग्नि बड़े गुस्से हुए क्योंकि वो तो शांत साधु थे, ऋषि थे। उनको अच्छा नहीं लगा कि ये युद्ध क्यों हुआ और उन्होंने परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए, इस पाप को धोना चाहिए। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अब एक बार परशुराम जब आश्रम में नहीं थे, पीछे से उनके बेटे आए और जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। अब जब उन बेटों ने ऐसा किया तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं इस संसार को अत्याचारी राजाओं से विहीन कर दूंगा, मार डालूंगा उनको जो अपनी प्रजा पर ऐसे
अत्याचार करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से 21 कुंड भर दिए थे, कुंड यानी सरोवर भर दिए थे, इतने क्षत्रियों को मारा था। तो ये कहानी है सहस्त्रबाहु और परशुराम की। अब आया था एक शब्द भृगु, और भृगु के वंश में परशुराम हुए हैं। तो एक कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। ये माना जाता है कि विष्णु भगवान जो हैं वो क्षीर सागर में रहते हैं और शेषनाग उनका आसन है, उस पर वो शयन करते रहते हैं। जब महर्षि भृगु उनसे मिलने वहाँ पहुँचे तो उन्हें लगा कि मुझे आता देखकर विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। विष्णु अपनी योग निद्रा में थे और भृगु ऋषि को ऐसा लगा कि वे नाटक कर रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पैर से विष्णु जी की छाती पर आघात कर दिया। उन्होंने छाती पर पैर मारा उनके अपने दाहिने पैर से। तो महर्षि ने के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णु प्रिया लक्ष्मी, जो श्री हरि के चरण दबा रही थी, कुपित हो उठी। अब लक्ष्मी जी, आपने हमेशा चित्रों में और मूर्तियों वगैरह में देखा होगा कि वो विष्णु जी के चरण दबाती रहती हैं। तो लक्ष्मी को बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसा आचरण है, ये तो बड़ा अभद्र आचरण है। तो वो कुपित हो गई, नाराज़ हो गई। लेकिन विष्णु जी ने महर्षि का पैर पकड़ लिया और कहा, भगवान मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी। बजाय इसके कि विष्णु जी गुस्से होते, उन्होंने कहा कि मेरा जो सीना है वो बड़ा कठोर था, आपके पैर पे चोट तो नहीं लगी। ऐसा विष्णु जी ने आचरण दिखाया। तो यहाँ पे विष्णु की विनम्रता दिखाई देती है। तो भृगु का क्रोध शांत हुआ। महर्षि भृगु विष्णु जी के इस आचरण से लज्जित भी हुए। उनको शर्म आई कि मैंने क्या कर दिया, विष्णु जी के साथ कैसा व्यवहार किया, और प्रसन्न भी हुए उनकी विनम्रता देखकर। उन्होंने विष्णु जी को त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, सबसे अच्छा घोषित किया। विष्णु जी के वक्ष पर भृगु ऋषि के चरण का चिन्ह भी भृगुपद लांछन कहलाता है। ये जो आप मूर्तियां देखेंगे अगर कभी विष्णु जी की, तो आप देखेंगे उनके सीने पर एक छोटा सा पैर बना होता है, वो भृगुपद लांछन ही कहलाता है। अब इसके बाद आइए अब जाने ऋणों के बारे में। आपने देखा था कि पाठ में कई स्थानों पर ऋण का, कर्ज का उल्लेख हुआ था। गुरु ऋण की बात कही लक्ष्मण ने, फिर पितृ ऋण की बात आई। तो आइए समझते हैं कि भारतीय संस्कृति में 3 प्रकार के ऋण यानी कर्ज माने गए हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा है गुरु या ऋषि ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। ये क्या होते हैं देखिए। माना जाता है कि देव ऋण भगवान विष्णु का ऋण है। यह ऋण उत्तम चरित्र रखते हुए दान और यज्ञ करने से चुकता है। देव ऋण जो है ये माना जाता है कि भगवान विष्णु का है और हमें उसको चुकाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने चरित्र को उत्तम बनाना पड़ता है, श्रेष्ठ बनाना पड़ता है, और साथ में जीवन भर दान देने का कार्य या यज्ञ इत्यादि करने का कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा माना जाता है। दूसरा है गुरु या ऋषि ऋण। यह ऋण भगवान शंकर का है। तो आप देखते हैं, आपने पाठ में भी देखा कि परशुराम के जो गुरु थे वैसे भी शिव थे और गुरु ऋण है भी शिव का। तो वेद, उपनिषद और गीता इत्यादि पढ़कर उसके ज्ञान को सभी को बांटने से ही यह ऋण चुकता हो सकता है, ऐसा माना जाता है। इसका मतलब गुरु हैं शिव, तो ज्ञान परंपरा या वेद इत्यादि से मिला हुआ जो ज्ञान है उसको पढ़ना और उसको फिर सब तक पहुंचाना, सबको बांटना, यही इसका चुकाने का तरीका है। तीसरा है पितृ ऋण। आपको पता है कि ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा संसार की ऐसी शक्ति हैं जो सबको जन्म देती हैं। आप ये भी जानते हैं कि ये जो 3 देवता हैं इनमें ब्रह्मा उत्पत्ति का कारण है और विष्णु पालन का कारण है और शिव संहार का कारण है। तो तीनों के प्रति हमारा कोई ना कोई ऋण होता है जिसको हमें चुकाना चाहिए। तो पितृ ऋण ब्रह्मा से, पितामह ब्रह्मा और हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ माना गया है। यानी हमारे पिता, हमारे पितामह, दादा परदादा जो भी लोग होते हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन सभी का ऋण हमारे ऊपर होता है। और पूर्वजों में जो सबसे पहले हुए यानी ब्रह्मा, ये उनका ऋण है। इससे मुक्ति के उपाय हैं पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध आदि करना। जो आप देखते होंगे कि श्राद्ध इत्यादि होते हैं तो हम पूर्वजों के प्रति आदर पूर्वक तर्पण इत्यादि करते हैं और संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। ये
माना जाता है कि हम अपनी संतान परंपरा को तोड़ें ना। जैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी अगली पीढ़ी को उत्पन्न किया और उसे अच्छे संस्कार दिए, इसी तरह से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को जन्म देकर उनमें अच्छे संस्कार डालें। अब ये शब्द आ रहा है कुम्हड़बती। आपको ध्यान होगा कि मैंने इस पर विशेष जोर दिया था। देखिए, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये कुम्हड़े की बेल है। कुम्हड़ा ये कद्दू या पंपकिन लगा हुआ है, इसमें फूल भी लगे हुए हैं, फूल से फल बनता है। तो ऐसी मान्यता है कि जब ये छोटे से इस आकार का होता है तो इसकी तरफ तर्जनी अंगुली से इशारा नहीं करना चाहिए। तर्जनी मैंने आपको बताई थी कि अंगूठे और मध्यमा यानी बीच की अंगुली के बीच में जो अंगुली आती है उसको तर्जनी कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे समझाई गई है। लोक मान्यता यानी लोगों के अंदर ये ऐसा मानना है कि कुम्हड़े यानी कद्दू, काशी फल या सीताफल, जिस भी नाम से आप उसको पुकारें, कि बेल पर जब फल आता है तब तर्जनी यानी अंगूठे और मध्यमा के बीच की अंगुली, अर्थात जिस अंगुली से तर्जन यानी मना किया जाता है, से उस फल की ओर इशारा करने पर वह नष्ट हो जाता है। अब आते हम प्रश्न अभ्यास पर। तो इससे पहले आपने कई तरह की नई जानकारियाँ प्राप्त की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके माध्यम से पाठ को ज़्यादा सरलता से और ज़्यादा विस्तार से समझ पाए होंगे। अब लेते हैं प्रश्न। तो आपके प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न आता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। अब तर्क यानी क्या क्या लॉजिक्स दिए कि क्यों टूट गया, लक्ष्मण ने क्या दिया। पहले कहा, हमें तो यह साधारण धनुष की भांति लगा, यानी आप कह रहे हैं कि विशेष है, लेकिन हमें तो अपने बचपन के धनुहियों जैसा लगा, ये साधारण सामान्य धनुष है। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। इतना पुराना धनुष था कि राम ने गलती से छुआ, उनको लगा कि ये नया है और वो अपने आप टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। उनको ये नहीं पता था कि इसको तोड़ने से सीता का विवाह इत्यादि होगा। उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि हम बचपन में ही न जाने कितने धनुष तोड़ चुके हैं और ये कोई विशेष धनुष नहीं है। अगला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी हैं। हम देखते हैं कि एक तरफ तो राम हैं जो परशुराम से अत्यंत विनम्रता से बात कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण वैसे बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें क्रोध भी आता है, वो परशुराम से व्यंग्य की बातें भी करते हैं, कई जगह अपना वीरता भी दिखाते हैं, क्रोध भी आता है उनको। तो कई मिले जुले भाव हमें लक्ष्मण में दिखाई देते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया, धैर्य से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान वचनों एवं विनम्र आचरण का आश्रय ले रहे थे। अंतिम जो दोहा हमने पढ़ा था उसमें भी हमें ये बात स्पष्ट हुई थी कि राम ने कितनी विनम्रता से बात की, जिससे परशुराम का जो क्रोध रूपी अग्नि थी वो शांत हो गई उनके शीतल जल के समान वचनों से। तो उनका विनम्र आचरण है। यही कारण है कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया और उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि मैं आपका सेवक हूँ और जैसे स्वामी अपने सेवक को आज्ञा देता है, ऐसे आप भी मुझे आज्ञा दीजिए। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ते थे। ये खासियत है राम की कि इतना क्रोधित होते हुए देख के भी उन्हें गुस्सा नहीं आया, उन्होंने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। इसके विपरीत अब लक्ष्मण कैसे हैं? इसके विपरीत, इसके विरुद्ध लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी, उन्हें डर नहीं लगता। परशुराम जैसे व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने इतने क्षत्रियों को मार दिया है, उनसे भी लक्ष्मण को डर नहीं लग रहा। इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? बजाय इसके कि डरें, उनकी बातों में व्यंग्य है, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं और चुभती हुई बातें कह रहे हैं।
तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित ना हो जाएं, वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते। उनको ये डर नहीं लग रहा कि कहीं जो इतने अधिक गुस्सैल ऋषि हैं परशुराम, वो और अधिक गुस्सा करने लगे तो क्या होगा। इस परिणाम की तो चिंता ही नहीं है उनको, बल्कि उनको ये लग रहा है कि परशुराम का क्रोध न्यायपूर्ण नहीं है, ठीक नहीं है, ये जस्टिस नहीं कर रहे राम के साथ। राम ने तो इतना बड़ा काम किया है धनुष तोड़ने का, और उन पर गुस्सा कर रहे हैं परशुराम, ठीक नहीं है। इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण सोचते हैं कि ये जो अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं राम के लिए, इसलिए मुझे राम की रक्षा में खड़ा होना चाहिए, मेरा कर्तव्य बनता है। जहाँ राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। दोनों के गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं। यानी खास जगह है दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, दोनों का अपना अपना व्यक्तित्व है। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। देखिए, वैसे तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं कि वो अपनी पसंद का कोई भी अंश लिख सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण स्वरूप एक संवाद लिखा गया है, लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आप कुछ और अंश लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब परशुराम ने कहा, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, यह शिवजी का धनुष है। तो ये संवाद शैली, संवाद का मतलब है डायलॉग्स के रूप में लिखा गया है, जैसे नाटकों में लिखा जाता है, पात्र अलग अलग डायलॉग्स बोलते हैं, वैसे इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। जहाँ पर परशुराम ने अपना परिचय दिया है, वहाँ वो अंश लेकर हमें उसका अर्थ समझाना है। उन्होंने क्या कहा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्वविदित, संसार में विदित है, संसार में प्रसिद्ध है, क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। आपको ध्यान होगा सहस्रबाहु वाली कहानी में उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करूँगा। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने भुजाओं के बल से, अपने हाथों की शक्ति से इस भूमि को, इस धरती को, भूप यानी राजाओं के बिनु कीन्ही, उनके बिना कर दिया, यानी राजाओं को मार डाला। उनका जो राज्य था, उनके जो साम्राज्य थे, वो राजाओं से विहीन कर दिया, यानी राजाओं से छीन लिए। और विपुल बार, अनेक बार, महिदेवन दीनी, ब्राह्मणों को दे दी। ब्राह्मण महिदेव को, ब्राह्मणों के लिए शब्द आता है महिदेव, तो मही कहते हैं धरती को, तो धरती के देवता माने जाते हैं हमारे पौराणिक साहित्य में ब्राह्मण। तो मैंने कई बार ब्राह्मणों को राजाओं से छीनकर धरती दे दी, उनके राज्य दे दिए। सहस्रबाहु भुज छेदनिहारा, सहस्रबाहु की भुजाओं को छेदनिहारा यानी काटने वाला, परसु बिलोक महीप कुमारा, मेरे फरसे को देख ओ राजा के बेटे यानी लक्ष्मण। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, महिष किशोर यानी राजा के बेटे यानी लक्ष्मण। मातु पिता ही, माता और पिता को, जनि सोच बस करसी, शोक के वश में, जनि यानी मत कर, मत डाल उनको शोक में, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ के शिशुओं को दलन नाश करने वाला, परशु मोर अति घोर, मोर परशु मेरा फरसा अति घोर अत्यंत भयंकर है। ऐसा परशुराम ने अपने विषय में बताया, अपना परिचय दिया कि मैं और मेरा परशु कितना भयंकर है, कितना खतरनाक है, कितना डरावना है। देखिए, ये वही चीज़ कही गई है जो मैंने आपको भी समझाई, मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ देती हूँ। परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बड़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है, और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों मुझे
तेरे माता पिता को शोक में देने का पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। ये उन पंक्तियों का भावार्थ है। 5वां प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? ये भी एक ऐसा प्रश्न है, मैंने आपको बताया था क्षितिज में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें 2 पॉइंट्स आप लिखते हैं, तो ये एक प्रश्न अक्सर आ जाता है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा को की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं, यानी उनके काम ही उनकी तारीफ करवाते हैं दुनिया में, वो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं किया करते। दूसरा पॉइंट क्या कहा, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। क्षोभ यानी उनको गुस्सा नहीं आता, वो शांत प्रकृति के होते हैं। 6ठा प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न अक्सर आता है पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों में, इसलिए इसको विशेष रूप से समझ लीजिए। साहस और शक्ति ये 2 गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं, परंतु जहाँ ये एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उद्दंड बना देती है। हम देखते हैं दोनों गुण हैं, लेकिन इनकी मात्रा अगर किसी में अधिक होती है, ज़्यादा ही साहस हो जाता है या ज़्यादा ही शक्ति होती है, तो व्यक्ति अपनी मर्यादा को भूल जाता है। कारणवश या अकारण ही इनका प्रयोग करने लगते हैं, वो चाहे कोई कारण हो या बिना किसी कारण के, वो कई बार साहस दिखा जाते हैं या शक्ति का परिचय देने लग जाते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। जैसे राम के प्रसंग में हुआ, हम देखते हैं कि परशुराम और लक्ष्मण के अंदर साहस और शक्ति दोनों है, लेकिन वो उद्दंडता की सीमा तक आ गए हैं। लेकिन राम अपनी विनम्रता नहीं छोड़ते, उनमें भी साहस और शक्ति है लेकिन साथ में विनम्रता है, इसीलिए उनका व्यक्तित्व अधिक श्रेष्ठ है। जब ये विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिलती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश होने पर विनम्रता ही व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। अहंकार आता है तो उद्दंडता बढ़ती है, लेकिन जैसे ही विनम्रता आती है सदाचार आ जाता है और मधुरता का स्वभाव हो जाता है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। हम देखते हैं कि अंत में कितनी अधिक बात बढ़ गई है कि परशुराम लक्ष्मण को मारने को तैयार हैं, लेकिन केवल राम के स्वभाव से उनका क्रोध शांत होता है। लक्ष्मण वीर और शक्तिशाली होने पर भी उद्दंडता दिखाते हैं, तो परशुराम में वीरता और साहस के साथ अहंकार है, किंतु राम में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का गुण है, जो उनके चरित्र को महान तो बनाता ही है, साथ में विपरीत परिस्थिति को उनके अनुकूल कर देता है। तो यहाँ पे तीनों चरित्रों पर ये क्वेश्चन अप्लाई होता है, इसलिए इसको इसी रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहिए। अब है 7वां क्वेश्चन, इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनका आपको भाव स्पष्ट करना है। तो पहला है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इसका प्रसंग है। प्रसंग आप जब लिखते हैं तो आप ये बताते कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, इनको किसने बोला और किस संदर्भ में बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। तो प्रसंग दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में आप यहाँ पे बालकांड का उल्लेख भी कर सकते हैं कि रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया जा रहा है, यानी बदले में जवाब दिया जा रहा है। परशुराम जो बुरा भला बोल रहे हैं उसका जवाब दिया है लक्ष्मण जी ने। भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुरवाणी में परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वशीभूत हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि परशुराम को घमंड है, मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। क्या है घमंड? कि मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हों। अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। तो फूंक से पहाड़ उड़ाना और लक्ष्मण को धमकियों से डराना एक समान माना गया है, ऐसा लक्ष्मण ने कहा है।
दूसरी पंक्तियां हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुम्हड़ बतिया आपको अभी समझाया भी था। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हमारे साथ कोई कुम्हड़ बतिया, अर्थात कुम्हड़े वाली बात नहीं है। कुम्हड़ा बताया था आपको, कद्दू को कहते हैं, पंपकिन को कहते हैं, कि वैसी बात नहीं है जो उगते ही बेल पर किसी की भी तर्जनी देखकर नष्ट हो जाए। मना करने वाली जो अंगुली है उसको देखते ही जैसे कुम्हड़ा जल कर काला पड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वैसी बात हमारे लिए नहीं है। मैंने आपके पास फरसे और धनुष बाण को देखकर ही आपको वीर समझकर ये सब अभिमान पूर्वक कहा है। मैंने क्यों कहा आपसे सब बात? क्योंकि मैंने आपको वीर समझा था। तीसरी पंक्तियां हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गाध सूनु कह हृदय हस्य मुनि हरि हरे सूझ, अयमय खांड न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ। गाध सूनु कहा गया है यहाँ पे विश्वामित्र को। प्रस्तुत प्रसंग में जो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खा रहे हैं। भाव यह है कि विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार की तुलना गन्ने की खांड से कर रहे हैं। ये आपको मैंने बड़े विस्तार से समझाया था पाठ के दौरान। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। खांड का एक अर्थ है खांडा, लोहे की तलवार, और दूसरा खांड का अर्थ है गन्ने से बनी चीनी। तो विश्वामित्र जी ऐसा सोच रहे हैं कि परशुराम राम और लक्ष्मण को गन्ने से बनी खांड समझ रहे, लोहे की तलवार हैं जबकि वो दोनों। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो रही है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। वे जिन्हें गन्ने की खांड समझ रहे हैं वे तो लोहे से बनी तलवार खड्ग की भांति हैं। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। अब तुलसीदास का ये जो काव्यांश पढ़ा है आपने, इसके ऊपर आपने अभी तक जो भी कुछ समझा उसके आधार पर आप ये उत्तर अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ये आपको मैंने बताया था। ये काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ये देखिए, भाषा जो है जन सामान्य में, आम आदमियों के बीच में, आम लोगों के बीच में उतनी शुद्ध नहीं रहती, लेकिन जब वो लिटरेचर में यूज़ होती है तो उसमें शुद्ध साहित्यिक भाषा आ जाती है। इसलिए लिखा गया है, अवधी भाषा का शुद्ध रूप है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई आदि का बहुत सुंदर प्रयोग किया। ये सारे छंद हैं जिसके कारण काव्य के सौंदर्य और आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता आ जाती है। जब छंदों का प्रयोग हम करते हैं तो हम उसको गा सकते हैं, ट्यून आ जाती है, उसमें एक गेयता आ जाती है। तुलसीदास जी ने अलंकारों के सटीक प्रयोग से इसकी भाषा को और भी सुंदर और संगीतात्मक बना दिया है। इसकी भाषा में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, ये सभी अलंकारों के नाम हैं की अधिकता मिलती है। काफ़ी मात्रा में उन्होंने ये अलंकार प्रयुक्त किए हैं। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन है। ये भी आप देख सकते हैं लक्ष्मण की भाषा में कितना व्यंग्य है, तो आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अब हमें बताना है कि कहाँ कहाँ व्यंग्य है, तो कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं। ऐसे में तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। इसके अंदर ज़्यादातर व्यंग्य कहा गया है। आपको याद दिला दूँ मैं, व्यंग्य क्या होता है। व्यंग्य में हंसी मजाक की शैली में बात होती है, लेकिन इसमें चुभती हुई बात होती है। इसका मर्म जो है, उसका जो अंदरूनी अर्थ है, बड़ा गंभीर और गहरा होता है, बड़ा सीरियस होता है, लेकिन सुनने में मजाक लगता है। उदाहरण के लिए लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं,
तब आपने हम पर कभी क्रोध नहीं किया। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तो अपनी माता को शोक के वश में मत डाल। आपको ध्यान होगा शुरू का ही उदाहरण है। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, एक गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य कसते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। तो यहाँ पे दो उदाहरण दिए, पहला तो दिया लक्ष्मण और परशुराम संवाद से, दूसरा विश्वामित्र परशुराम के बारे में क्या सोच रहे हैं। यह है आपका अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। आप लोगों ने 9th में अलंकार पढ़े हैं, उनका प्रयोग देखिए। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर उक्त पंक्ति में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई। आपको याद दिला दूं, अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है, जहाँ पे किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर ब ब ब का प्रयोग कई बार हुआ है। फिर है कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, यहाँ पर भी आप देखते हैं क और क का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। उक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई। आवृत्ति का मतलब रिपीटिशन। उपमा अलंकार, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, इसी पंक्ति के अंदर पहले तो हमने अनुप्रास देखा, अब दूसरा एक और अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार। सम जो है वो उपमा का वाचक शब्द है, समानता बताने के लिए, क्योंकि परशुराम जी के वचनों को वज्र के समान बताया गया है। आपको ध्यान होगा, कोटि यानी करोड़, कुलिश यानी वज्र। तो लक्ष्मण जो है परशुराम के वचनों को, उनके बोलने को क्या कह रहे हैं, आपके जो वचन हैं करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। तो यहाँ पे सम उपमा का वाचक शब्द है, समानता दिखाने के लिए, तुलना करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको पढ़ाते हुए मैंने समझाया था, जनु जो है वो उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द होता है, यानी इससे पहचान होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर कोई संभावना कर ली जाती, कुछ सपोज कर लिया जाता है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो, जनु यानी मानो आप काल को, मृत्यु को मेरे लिए हाँक कर जबरदस्ती इधर खींच कर लेके आ रहे हो, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। फिर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार में, अब यहाँ जो पंक्ति है बार बार मोहि लागे बुलावा, यहाँ पे देखिए एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है। जहाँ पर रिपीटिशन होता है वहाँ पे 2 अलंकार होते हैं, यमक या फिर पुनरुक्ति प्रकाश। तो यमक में तो जब रिपीटिशन होता है तो शब्द के साथ अर्थ भी बदल जाता है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में वही अर्थ रहता है। तो बार बार में एक ही अर्थ है दोनों शब्दों में, इसलिए ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ में भिन्नता नहीं है। अब यहाँ पर अंतिम पंक्तियाँ दी जा रही हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। ये बहुत सुंदर उदाहरण है, इसमें उपमा और रूपक का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। आपको याद दिला दूं, उपमा के अंदर उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, उनमें बराबरी देखी जाती है, सिमिलैरिटी देखी जाती है, इसीलिए इसको इंग्लिश में सिमिली कहा जाता है। रूपक जो है अंग्रेजी में मेटाफर कहलाता है। और रूपक अलंकार के अंदर क्या होता है, उपमान और उपमेय में अभेद हो जाता है, यानी अंतर रहता ही नहीं है, उसमें समानता वाली बात ही नहीं है, उसमें ये मान दिया जाता है कि उपमेय उपमान ही है। अब उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, लखन उतर आहुति सरस, लक्ष्मण के उत्तर, जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान थे। तो यहाँ पर समानता दिखाने के कारण ये जो सरिस है ये उपमा का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। भृगुवर कोप कृषाणु, भृगुवर यानी परशुराम का कोप, उनका गुस्सा, कृषाणु आग था। अब देखिए आग के समान नहीं कहा, सीधे उस गुस्से को आग कह दिया। यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ पे समानता के लिए कोई वाचक शब्द नहीं होता। बढ़त देख जल सम वचन, जब आग को बढ़ता देखा राम ने तो जल सम वचन, पानी के समान शीतल वचन बोले। अब देखिए वापस यहाँ पर समानता दिखाने के लिए वाचक शब्द आ गया, ये उपमा अलंकार है। बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु बोले, तो रघुकुल के सूर्य हैं जो। अब देखिए रघुकुल के सूर्य के समान नहीं कहा तो सूर्य ही मान लिया,
राम को, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो अब देखिए उपमा में क्या उतर आहुति सरिस भृगुवर गोप किसान में उपमा अलंकार है। जल सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान है। और रूपक में रघुकुल भानु रूपक अलंकार में है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंश जो नीचे दिखाया जाना चाहिए था वो ऊपर लिखा गया है। भृगुवर कोप कृसानु में भी रूपक अलंकार ही है। तो श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। तो एक बार फिर बता दूं आपको, उपमा अलंकार है लखन उतर आहुति सरिस में, सरिस वाचक शब्द है उपमा का। बढ़त देख जल सम वचन में, सम वाचक शब्द है। ये इन दोनों के अंदर उपमा अलंकार है। और भृगुवर कोप कृसानु में रूपक है, रघुकुल भानु में रूपक है। तो इसके साथ हमारा ये पाठ आज समाप्त होता है। और इस पाठ में हम लोगों ने रामचरितमानस के इस अंश को पढ़ा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसमें हमने कवि परिचय, पाठ परिचय और विस्तार से पूरा काव्य का ये अंश पढ़ा। साथ ही साथ विशेष शब्द और विशेष जानकारियाँ हासिल की और फिर प्रश्नोत्तर किया। इसी के साथ हम यहाँ पर इस पाठ को समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे अब नए पाठ के साथ राजहंस पाठशाला में। तब तक के लिए धन्यवाद।